हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज से एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। हम जा रहे हैं मलेशिया। बैग सारे पैक कर लिए हैं और 11:30 बजे की हमारी फ्लाइट है, तो हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो चलते हैं एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था। ईटी का फॉर्म हमने भर रखा था, तो उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे, तो वो हमने प्रिंट आउट दिखा दिया था उन्हें। और बाकी ऐसे कुछ उन्होंने खास मांगा नहीं। तो अब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, तो हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 डेज आइटनरी मलेशिया की। मलेशिया में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, 6 डेज में क्या क्या देख सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो इस समय मैं कुआलालंपुर के एयरपोर्ट में हूँ और सिम खरीदने का काम कर रही हूँ। सिम खरीद करके हम जाएंगे अपने होटल। और अगर आप मलेशिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो वीज़ा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 तक मलेशिया जो है वीज़ा फ्री कंट्री इंडियंस के लिए, लेकिन हमने जाने से पहले ईटीए का फॉर्म भरा था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन का, जो कि मलेशियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। इस फॉर्म के अंदर आप अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ, पासपोर्ट डिटेल्स और होटल की बुकिंग्स वगैरह फिल करते हैं। फिल करने के 10 मिनट के अंदर ही आपके मेल पर ईटीए अप्रूवल आ जाता है। अगर आप ये फॉर्म भरना भूल गए हैं तो आप एयरपोर्ट में भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस फॉर्म की फ़ोटोकॉपी और होटल बुकिंग्स की फ़ोटोकॉपी सेफर साइड के लिए अपने पास जरूर रखिएगा। और बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन स्मूथ प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा शॉपिंग और फूड एक्सप्लोर करते हैं सूर्या केएलसीसी मॉल के अंदर। इस मॉल में आपको लुई विटॉन से लेकर के सारे H&M तक सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं और ये एक इंटरनेशनल ब्रांड्स का हब है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे सारे कैफ़ेज़ भी हैं और अगर आप इंटरनेशनल क्यूजीन्स के शौकीन हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्यूजीन्स भी मिलती हैं। इसका फूड कोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं अंदर। तो ये वेनेशियन मॉल जो मकाऊ में था उससे काफ़ी छोटा मॉल है, लेकिन इसकी जो कलर थीम है और जो ब्राइटनेस है बिल्कुल वेनेशियन मॉल की याद दिला रही है। अगर आपने हमारे हांगकांग बड़े व्लॉग देखे हैं तो उसमें हमने आपको दिखाया था वेनेशियन मॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन कुछ ये उसकी याद दिला रहा है। और यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं और मेरा तो बहुत मन करा कुछ ख़रीदने के लिए। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कुछ शॉपिंग करते हैं थोड़ी सी। फ्रेंड्स, हम खड़े हैं सूर्या मॉल के सामने और यहीं पर पास में ट्विन टावर भी है, जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और मेरे बैक साइड यहाँ पर फाउंटेन शो हो रहा है और काफ़ी सारे लोग आए हैं देखने के लिए इसे। ये हर 2-2 मिनट के गैप में हो रहा है। तो आप अगर कुआलालंपुर आ रहे हैं और तो आप यही सूर्या मॉल ज़रूर देखने आइएगा। इसके पास में ट्विन टावर भी है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर फाउंटेन शो भी होता है, जो अलग ही एक्सपीरियंस देता है। खड़े हैं मलेशिया के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क पेट्रोनस ट्विन टावर के सामने। ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्विन टावर तो है ही, साथ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर आप मलेशिया आ रहे हैं तो इसको अपनी आइटनरी में ज़रूर शामिल करिएगा। इसका फसाड इतना ज़्यादा खूबसूरत है और रात में जब लाइट जलती है ना तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो फ्रेंड्स, कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देते हैं इसके सामने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 बहुत ज़्यादा पॉपुलर मार्केट है, चाइना टाउन मार्केट और जलान इंडियन मार्केट। आप दोनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जलान इंडियन मार्केट में आप इंडियन कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स और लोकल डेलिकेसीज ट्राई कर सकते हैं। और चाइना टाउन मार्केट में आप सोवेनियर ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ का माहौल जो होता है काफ़ी लाइवली होता है। आप लोकल और ऑथेंटिक डिशेस ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड डे आप बाटू केव्स देखते हुए गेंटिंग हाईलैंड पहुंच सकते हैं कैब से। यहाँ पर आप स्पेंड करिएगा पूरा 1 दिन। ये मलेशिया की फहांग स्टेट में एक स्टनिंग हिल स्टेशन है, जो अपने लग्जरी रिजॉर्ट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स और एंटरटेनमेंट के लिए फेमस है। आप यहाँ पर कुआलालंपुर से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पे पहुँच सकते हैं या फिर स्काईवे केबल कार का मजा लेकर के यहाँ पर आ सकते हैं। इसे लॉस वेगास ऑफ एशिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का नाइट लाइफ, लग्जरी कैसीनोज और एंडलेस एंटरटेनमेंट ऑप्शंस किसी को भी अमेज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए एक्सप्लोर करते हैं गेंटिंग हाईलैंड्स के 12 मस्ट विजिट प्लेसेस। अवाना स्काईवे एक मॉडर्न और हाई स्पीड केबल कार है, जो अवाना स्टेशन से स्टार्ट होती है और आपको गेंटिंग हाईलैंड्स की पीक तक ले जाती है। तो बाय रोड के अलावा आप केबल कार से भी गेंटिंग हाईलैंड तक पहुंच सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पहुंचते हैं स्काई एवेन्यू मॉल, जहां पर स्काई सिम्फनी शो भी होता है। ये एक लाइट एंड साउंड शो है जो कि हर 10 मिनट के अंतराल में होता है और इसी मॉल से हमारे एडवेंचर की शुरुआत होती है। स्काईट्रोपोलिस इंडोर थीम पार्क भी इसी मॉल के अंदर है। स्काईट्रोपोलिस इंडोर थीम पार्क एक ऐसी जगह है जहां आप दिन भर मस्ती कर सकते हैं। हर कोई यहां पर कुछ न कुछ जरूर एंजॉय करेगा। अगर आप थ्रिल सीकर्स हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत राइड्स हैं, जैसे कि पावर सर्ज, स्पिन क्रेजी, और छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर एक अलग सेक्शन बनाया गया है जहाँ पर चाइल्ड फ्रेंडली राइड्स है। अगर आपको सारी राइड्स नहीं लेनी है तो आप सेपरेट टिकट भी ले सकते हैं राइड्स का, या फिर कंबाइंड टिकट लेकर के सारी राइड्स का मजा ले सकते हैं। आप जिप लाइन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि स्काईट्रोपोलिस इंडोर थीम पार्क के अंदर ही है। इसमें पूरे स्काई एवेन्यू मॉल का एरियल व्यू मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत और ब्रेथ टेकिंग होता है। फिफ्थ प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है स्काई वीआर पार्क। ये एक ऐसी जगह है जहां रियलिटी और इमेजिनेशन का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। वीआर पार्क एक वर्चुअल रियलिटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है जहां आपको इमर्सिव और इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस का मजा मिलता है, और ये मलेशिया की सबसे एक्साइटिंग वर्चुअल रियलिटी पार्क है। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो गेम्स भी है, इसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। स्काई वीआर पार्क सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। तो फ्रेंड्स, ये है रिप्लेस का एडवेंचर लैंड जो गेंटिंग हाईलैंड के मेन अट्रैक्शंस में से एक है। इसके अंदर आपको बहुत सारे अट्रैक्शंस मिल जाएंगे जो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसे कि रिप्लेस का ऑडिटोरियम और जो है डायनासोर्स का रिसर्च सेंटर, हॉन्टेड हाउस, 4D आर्ट म्यूजियम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्शंस हैं। और यहाँ पे आपको घूमने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा चाहिए और बहुत बड़ा है अंदर से ये। और यहाँ पर आप आ रहे हैं गेंटिंग हाईलैंड तो ये मस्ट विजिट है आपके लिए, इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, रिप्लेस एडवेंचर लैंड के अंदर ही जुरासिक रिसर्च सेंटर आपको मिल जाएगा। इसमें आप डायनासोर्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और ये बच्चों के लिए एक अल्टीमेट फन होगा और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर देखिए अट्रैक्शन से कॉम्बो बनाया गया है, कॉम्बो ए, कॉम्बो बी, कॉम्बो सी। तो कॉम्बो ए में रिप्लेस की बिलीव इट नॉट ऑडिटोरियम है, जुरासिक रिसर्च सेंटर है और जॉम्बी आउटब्रेक का कॉम्बो दिया गया है। कॉम्बो बी में जॉम्बी आउटब्रेक की जगह 4D आर्ट म्यूजियम है। तो कॉम्बो ए, कॉम्बो बी हमने दोनों लिया था, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कॉम्बो खरीद सकते हैं और अट्रैक्शंस को एंजॉय कर सकते हैं। जंगल जिम के जस्ट बगल में जॉम्बी आउटब्रेक, जहाँ पर एक हॉन्टेड पैसेज होता है, इसमें आपको वॉक करना होता है और आसपास से आपके ऊपर जॉम्बीज जंप करते हैं और बिल्कुल जो है डेयरिंग एक्सपीरियंस होता है ये, और बहुत क्रीपी साउंड्स होती है और सब कुछ बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो 7th मस्ट विजिट प्लेसेस में आता है जॉम्बी लैंड, आप इसको भी जरूर एक्सप्लोर करिएगा। रिप्लेस एडवेंचर लैंड दुनिया के अजीब और अनोखे वंडर्स का एक म्यूजियम है जहां आपको अनबिलीवेबल आर्टिफैक्ट्स और स्टोरीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन, स्मॉलेस्ट कार और वियर्ड टैलेंट्स वाले लोगों के एग्जिबिट्स जो आपको बिल्कुल अमेज कर देंगे। अगर आपको अजीबोगरीब चीज़ें देखना और उनके पीछे की स्टोरीज जानना पसंद है तो रिप्लेस का बिलीव इट और नॉट ऑडिटोरियम एक मस्ट विजिट है। 8 नंबर पे हमारा यही ऑडिटोरियम आता है। अगर आप एडवेंचर लैंड जा रहे हैं तो बिलीव इट और नॉट ऑडिटोरियम जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस समय हम आए विंटर वंडरलैंड थीम पार्क और आप देख रहे हो मौसम ये बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। यहाँ पर इस समय इतनी ठंड हो रखी है और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और क्लाउड्स बिल्कुल नीचे आ गए हैं इस समय। अब देखो चारों तरफ धुआं धुआं से लग रहा है, ये सारे क्लाउड्स जो नीचे आ गए और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है इस समय। जैसा कि इसका नाम है विंटर वंडरलैंड, यहाँ वाकई विंटर हो रखी है इस समय। नंबर पे जो मस्ट विजिट प्लेस है वो है विंटर वंडरलैंड, जिसमें आप मैजिक स्नोफॉल सेशन एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 10th मस्ट विजिट प्लेस में से है गेंटिंग स्काईवर्ड्स। ये एक आउटडोर थीम पार्क है जहाँ एडवेंचर और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ आपको हर प्रकार की राइड मिलेगी, रोलर कोस्टर, वाटर राइड्स और बहुत सारा थ्रिल मिलेगा। अगर आपको आउटडोर थीम पार्क का थ्रिल चाहिए तो गेंटिंग स्काईवर्ड्स को मिस मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है गेंटिंग हाईलैंड का 3rd फ्लोर जो कि फैशन एंड लाइफस्टाइल की डेडिकेटेड है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, तो ये शॉपिंग लवर्स के लिए पैराडाइज से कम नहीं है। स्काई एवेन्यू मॉल जो कि 3rd फ्लोर पे, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये थे 12 मस्ट विजिट प्लेसेस गेंटिंग हाईलैंड्स के। इसके बाद हम 1 घंटे की फ्लाइट लेके पहुंच गए थे पनांग और यहाँ पर हमने पूरे 2 दिन स्टे किया था। वेलकम टू पनांग, जो कि मलेशिया का बहुत ही सुंदर आइलैंड सिटी है। पनांग को लोग पर्ल ऑफ द ओरिएंट भी कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री और मॉडर्न वाइब्स का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। यहाँ की हेरिटेज वाइब्स, स्ट्रीट फूड,
वर्ल्ड फेमस आर्ट आपको एकदम अमेज कर देगी। तो फ्रेंड्स, आप पेनांग आ रहे हैं तो जॉर्ज टाउन की हेरिटेज स्ट्रीट आपके लिए मस्ट विजिट है। यहाँ का ओल्ड आर्किटेक्चर और यहाँ की इवनिंग जो है मार्केट है बहुत ही वाइब्रेंट है, और यहाँ पर आप स्ट्रीट आर्ट्स का भी मज़ा ले सकते हैं, साथ साथ लोकल फ्रूट दानियाल भी आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की रिवर्स रिक्शा राइड भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसमें बैठ के आप पूरे जॉर्ज टाउन को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। पेनांग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। यहाँ की वॉल पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इनको बहुत ही अच्छे ढंग से संजो कर के रखा गया है। और इस पेनांग में हमने पूरे 2 दिन स्पेंड किए थे, तो इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया था। और फिर हम गए थे सेकेंड डे कैकलॉक्सी टेम्पल, जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल है और यहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति भी है। हेलो फ्रेंड्स, हम इस समय आए हुए हैं पेनांग हिल जाने के लिए, और ये फनिकुलर टिकट सेंटर है जहाँ से टिकट मिलती है ट्रेन के लिए। और ये जो वर्ल्ड का सबसे स्टीपेस्ट ट्रैक है जहाँ से ट्रेन रन करती है। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल और आइकॉनिक प्लेस पर जिसका नाम है कैकलॉक्सी टेम्पल, और हम चल रहे हैं दुनिया की स्टीपेस्ट ट्रेन राइड पर जो हमें लेकर जाएगी इस मैजेस्टिक टेम्पल तक। हम जा रहे हैं पगोड़ा ऑफ 10,000 बुद्धास, और इस पगोड़ा के अंदर हजारों बुद्धास के स्टैचूज हैं जो विजडम और एनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स, टेम्पल की कार्विंग्स और आर्ट वर्क एक अलग ही लेवल का है। हर एक डिटेल इतनी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है कि ये एक आर्किटेक्चरल वंडर लगता है, और बहुत ज़्यादा उभरी हुई डिज़ाइन है और कोई भी जॉइंट नहीं है। हमने सुना था कि ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पुष्कर में है, लेकिन हमने यहाँ पर भी ब्रह्मा जी का मंदिर देखा। देखिए, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, कमल पे विराजमान है। ब्रह्मा जी का स्टैचू बुद्धिज्म और हिंदुज्म के डीप कनेक्शन को दिखाता है, और जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो एक बार फिर से हम ब्यूटीफुल ट्रेन राइड से जा रहे हैं ग्वानिन स्टैचू को देखने के लिए, जिन्हें गॉडेस ऑफ मर्सी भी कहा जाता है। और इनकी स्टैचू 36.5 मीटर ऊंची है, और ग्वानिन को कंपैशन और काइंडनेस का सिंबल माना जाता है। लोग यहाँ पर आकर अपने विशेस और ब्लेसिंग्स को मांगते हैं। अगर आप मलेशिया आते हैं तो कैकलॉक्सी टेम्पल को जरूर विजिट करिएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मस्ट विजिट प्लेस है प्रयानकन मेंशन। ये मेंशन एक हेरिटेज साइट है और जो कि बाबा न्योनिया कल्चर को दिखाता है। तो चलिए चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये मेंशन एक हिस्टोरिकल जेम है जो प्रयानकन चाइनीज कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इस मेंशन को बाबा न्योनिया मेंशन भी कहते हैं, और यहाँ आपको एक रॉयल लाइफस्टाइल का ग्लिम्स मिलेगा जो एक वेल्दी प्रयानकन चाइनीज फैमिली का था। आपको यहाँ पर जो भी ज्वेलरीज देखने को मिलेंगी वो फाइन गोल्ड और सिल्वर से बनी होती थी। प्रयानकन विमेन अपनी ज्वेलरी पीसेस को अपनी फैमिली की लेगेसी की तरह ट्रीट करती थी। इन ज्वेलरी पीसेस में आपको बहुत सारे बीड्स और जेम स्टोन्स देखने को मिल जाएंगे जो उनकी वेल्थ और सोशल स्टेटस को सिग्निफाई करते थे। हम पेनांग से लंकावी पहुंच गए हैं। हमारी 20 मिनट की टोटल टाइम की फ़्लाइट थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़्लाइट थी, काफ़ी स्मूथ थी। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर, पेनांग में भी हो रही थी, लंकावी में भी हो रही है। फिलहाल हमने होटल ले लिया है और रूम बुक हो गया। हम लोग होटल पहुँच गए, चेक इन कर लिया है, और इस समय हम बैठे खाना खाने के लिए एक अरेबिक रेस्टोरेंट में। तो बहुत कुछ खाने के लिए मंगाया है अभी, तो खाना खाएंगे, उसके बाद सोएंगे, उसके बाद कल जाएंगे हम लोग घूमने के लिए लंकावी में। लंकावी एक ऐसी जगह जहाँ का एयरपोर्ट ही नहीं, पूरा का पूरा आइलैंड ही ड्यूटी फ्री है। अगर आपको इम्पोर्टेड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स खरीदनी है तो वो सब आपको मिल जाएगी ड्यूटी फ्री दामों पे। यहाँ पे स्पेंड किए थे हमें 2 दिन। तो फ्रेंड्स, ये है अंडर वाटर वर्ल्ड लंकावी, जहाँ आपको मिलेंगे अंडर वाटर वर्ल्ड के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, और ये लंकावी के वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर 4000 से ज़्यादा मरीन स्पेसीज हैं, मतलब समुंदर की दुनिया को इतनी करीब से देखने का मौका आपको मिलता है। इसके बाद हमने बहुत ही बड़ी फिश देखा जिसका नाम था ग्रुपर। ये स्लो मूविंग फिश होती है और ये मासिव साइज और स्ट्रॉन्ग जॉस के लिए फेमस है, जिससे कि छोटी फिश ऑक्टोपस को ये खा सके।
फ्रेंड्स, ये है ड्रीम फॉरेस्ट लंकावी जो कि मलेशिया में है। ये शाम को 7 बजे खुलता है, तो आप किसी भी समय आकर के इसको विज़िट कर सकते हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और नेचर से रिलेटेड है। ड्रीम फॉरेस्ट दिन में ओपन नहीं रहता है, ये हर रोज़ शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक ही खुलता है। वेडनेसडे को ये बंद रहता है। और हाँ, जंगल का रास्ता रफ है तो कंफर्टेबल शूज़ पहन के जरूर आइएगा। हम जब यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रखी थी, पर लकीली यहाँ पर शॉप्स अवेलेबल है जिनसे आप रेनकोट और अम्ब्रेला परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रीम फॉरेस्ट लंकावी एक अट्रैक्शन नहीं है, एक एक्सपीरियंस है जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर लंकावी आएंगे तो ये मैजिकल कहानी जरूर देखिएगा और ड्रीम फॉरेस्ट को जरूर विजिट करिएगा। और एक और पॉपुलर डेस्टिनेशन है, इसका नाम है स्काई ब्रिज, जो कि हम जाएंगे केबल कार से यानी कि स्काई कैब से। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एंट्री पॉइंट स्काई ब्रिज जाने के लिए। यहाँ से हम लेंगे केबल कार। तो चलिए अंदर चलते हैं। पीछे हमारा स्काई ब्रिज है, आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा था। ये एक कर्व सस्पेंशन ब्रिज है जो लिटरली क्लाउड्स के बीच से गुजरता है, पर वेदर इतना ख़राब था कि फॉग की वजह से आसपास कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। और लेकिन बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर था, एक अलग ही वाइब आ रही थी यहाँ पर और सब कुछ बहुत थ्रिलिंग लग रहा था। उसके बाद छोटी सी केबल कार लेकर के पहुँचे स्काई वॉक की तरफ, जो कि पार्शियली ओपन था ड्यू टू बैड वेदर, पूरा बंद कर दिया गया था, तो आधा पार्ट इसका खोला गया था। तो हमने वहाँ पर भी स्काई वॉक की और ये जगह भी बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग थी और थोड़ा सा ही खुला था, पर उतना ही स्काई वॉक करने पे इतना अच्छा, इतना एडवेंचरस फील हो रहा था। तो आज के लंकावी की नाइट मार्केट देखने के लिए, जो कि हमारे रिजॉर्ट के पास ही में लगी थी और बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट थी और फ्रेश फूड मिल रहा था, लोकल डिशेस मिल रही थी और हमारे सामने ही बनाया जा रहा था फ्रेश फूड। यहाँ पर वेजिटेबल्स भी हैं, कपड़े भी मिलते हैं, स्लीपर्स वगैरह, मतलब सब कुछ एक ही जगह, यानी कि खाने से लेकर के पहनने तक सब कुछ एक ही जगह में मिल रहा था और काफ़ी बड़ी मार्केट थी। यहाँ पर हमने लोकल फूड को एक्सप्लोर किया, डेजर्ट खाया अच्छे, वाह क्या सीन है, और लोकल वाइब्स को महसूस किया, लोकल लोगों से बातचीत की। तो काफ़ी बढ़िया जो है एक्सपीरियंस था ये। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं लंकावी में तो आप इसकी नाइट मार्केट को भी जरूर एक्सप्लोर करिएगा। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत म्यूजियम है, यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फन और क्रिएटिव है। यहाँ आपको अलग अलग थीम्स की गैलरीज मिलेंगी, जैसे कि सफारी जोन, जहाँ आप वाइल्ड एनिमल्स के बीच में एडवेंचर करते दिखेंगे फोटोग्राफ्स में। फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ आपको मैजिक और फेरी टेल्स का जो फील मिलेगा। अंडर वाटर जोन, जहाँ लगता है जैसे कि आप रियल ओशन के अंदर हो। और एंशियंट सिविलाइजेशन, जहाँ आपको इजिप्शियन पिरामिड्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस का इल्यूजन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी क्रेजी और क्रिएटिव फोटोज़ क्लिक कराई थी। आए हैं क्रोकोडाइल एडवेंचर लैंड, जो कि लंकावी में है और ये वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रोकोडाइल फार्म में से एक है। यहाँ आपको मिलेंगी क्रोकोडाइल की डिफरेंट स्पेसीज देखने को और उनकी मजेदार एक्टिविटीज़। तो चलिए चलते हैं अंदर। पर शुरू होने वाला है क्रोकोडाइल स्टंट शो और सच बताओ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि इतने बड़े क्रोकोडाइल को मैं बहुत ज़्यादा पास से देख रही थी और सोच के मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये शो कितना ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के क्रोकोडाइल थे और एक नहीं बहुत सारे थे।
Congratulations. Crocodile have a very thick skin and also can roll up and make more than 10% from their own body weight. So that's why Mr. Zani able to sit on the crocodile bag. And now Mr. Ladies and gentlemen, this is one special place where all of you will come to visit the Crocodile Adventureland, Langkawi. So give it a clap. ये नासी लेमक यहाँ की मलेशिया की ट्रेडिशनल डिश है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने मिला लिया, मैं भूल गई थी मिलाना शॉर्ट बनाना। तो ये चिकन है, फ्राइड चिकन है, एग है, कैबेज का सैलेड है और ये फ्राइड फिश है, सॉल्टेड है बिल्कुल। और ये मसाला है बहुत तगड़ा वाला, हल्का स्पाइसी है और थोड़ा सा स्वीट भी है। तो सबको मिला के खाते हैं और ये खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी खा चुकी हूँ इसको, अभी बहुत टेस्टी लगा खाने में। ये मलेशिया की ट्रेडिशनल डिश है, तो आप यहाँ पर आइएगा तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, नासी लेमक। इसके अलावा बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी मलेशिया में उपलब्ध हैं। तो आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी खाने को लेकर के। तो ये हमारा था 6 डेज आइटनरी ऑफ मलेशिया। होपफुली आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।